चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई और सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल भी शामिल हुए। प्रत्याशियों के चयन, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को लेकर चर्चा हुई। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों को लेकर मंथन हुआ। कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की, फीडबैक पर भी चर्चा हुई और इसी महीने जारी हो सकती है उपचुनाव की अधिसूचना। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं कि सीएम आवास पर अहम बैठक हुई और इसी के साथ बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें, मीटिंग में भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल भी शामिल हुए। प्रत्याशियों के चयन को लेकर तमाम तरीके की रणनीति पर चर्चा हुई। तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए और इन सब के बीच उपचुनाव पर एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में आपको ये बता दें कि सीएम आवास पर तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। लखनऊ में सीएम आवास पर ये बड़ी बैठक हुई है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों को लेकर भी मंथन हुआ है। कार्यकर्ताओं और नेताओं से फीडबैक पर चर्चा हुई और इसी के साथ आपको ये बता दें कि उपचुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता रजनीश पांडे का रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ बैठक में हुआ है, पहले तो ये बताइए किस तरह की रणनीति बनाई गई? क्या अलग अलग उपचुनाव वाली जो सीटें हैं उन पर तमाम प्रभारियों की तैनाती को लेकर भी क्या कुछ फैसला लिया गया है? देखिए सूर्या, इसमें ऑलरेडी पहले से प्रभारी बनाए गए हैं। इसमें संगठन के भी लोग हैं और सरकार के भी लोग हैं और कहीं ना कहीं जो 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, दोनों के लिए नाक की साख बचाने जैसी बात है। कारण साफ है कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया। ये उम्मीद नहीं थी जो परिणाम सामने निकल कर आया था। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर हम उपचुनाव में अगर ठीक ढंग से प्रदर्शन नहीं करेंगे तो चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सूर्या, सारे लोग अभी से 2027 के मैच के लिए लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एक रिहर्सल सेमीफाइनल होगा जिसमें सारी पार्टियां सामने होगी। मतलब साफ है कि एनडीए अलायंस के सामने इंडिया अलायंस के मजबूती से कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात है, जिस तरीके से एनडीए के जो छोटे छोटे घटक दल है, चाहे हम निषाद पार्टी की बात करें या भारतीय समाज पार्टी की बात करें, 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ था। कटहरी एक सीट है जहां के प्रभारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं। वहां इनके जो निषाद पार्टी के नेता है दावा कर रहे हैं कि 2022 में हम यहाँ पे चुनाव लड़े थे, नियम कहता है कि ये सीट हमारे खाते में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको भी लेके एक बड़ी बैठक थी कि जिस तरीके से एनडीए के भी छोटे छोटे दल अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक परेशानी के सबब बन गया है। और मैं पहले ही कहा सूर्या कि कहीं ना कहीं एक नाक का साख के बचाने जैसा सवाल है। बिल्कुल, आपने साख का जिक्र किया है यहाँ पर। रजनीश, मैं आपसे इस बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ आऊंगा। सत्ता और संगठन दोनों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके की किस तरीके की सियासी जंग चलती है, हम और आप लगातार देखते हैं। दिल्ली दरबार से किस तरीके का निर्देश आता है, ये आप और हम देखते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि 2027 के लिए जो फील्डिंग यहां पर है, ये फील्डिंग क्या उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है? ऐसे में जब अलग अलग तरीके के गुट, अलग अलग तरीके की रणनीति और इन सब के बीच सत्ता में आना है, 2027 में बीजेपी का मिशन है। देखिए सूर्या, आपने वो सवाल पूछा जिस सवाल का जवाब सुनने के लिए दर्शक भी आतुर है। चूंकि इस समय मैं संगठन में खड़ा हूं। हालांकि वो जो बैठक हुई थी सरकार के दहलीज पे हुई थी, 5KD जहां मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, बैठक वहां हुई थी। लेकिन जो दर्शकों को हम जानकारी साझा कर रहे हैं, ये संगठन का ये प्रदेश मुख्यालय है। प्रदेश मुख्यालय पर देख सकते हैं कि सत्ता वाली पार्टी पे जो भीड़ होनी चाहिए वो भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। इसी बहाने ये हम चर्चा कर लेते हैं कि एक दो कार्यकर्ता और जा रहे हैं। हालांकि जिस पार्टी का सरकार होती है वहां पे कार्यकर्ताओं की भीड़ बहुत ज्यादा होती है।
हालांकि यहाँ पे वो इशारों में बताने के ठीक लिए सारी बातें काफी बिल्कुल। हो गई है कि यहाँ पे बिल्कुल। भीड़ नहीं है, लेकिन दूसरी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।